Good morning, students. I hope you all are doing well at your places and you all are studying good at your places and of course taking care of your health. And today we'll be starting with what? Today we'll be starting with message writing. So let's just begin. Title of our chapter is message writing. We all know message refers to a piece of information, brief piece, मतलब एक छोटा सा information, छोटा कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलना, that you write down for a person जिसको आप लिख रहे हैं, जिसको आप डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो मैसेज कैन बी रिटन एंड ऑफ कोर्स इट इज इन ओरल, राइट. नाउ जस्ट रीड द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मैसेज राइटिंग. देखिए की एलिमेंट्स जो आपको मैसेज राइटिंग में इंक्लूड करने हैं वो क्या है. फर्स्ट इज द हेडिंग. You should begin by writing a heading जिसको हम लिखते हैं मैसेज इन द कैपिटल लेटर. देन इट इज सपोज टू बी रिटन इन द सेंटर ऑफ द टॉप, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए. डेट लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव टू राइट डाउन द डेट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म खुल के. टाइम इज मैंडेटरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेंशन द टाइम इन द मैसेज. देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ऑफ द प्लेसमेंट और आइदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट अंडर द डेट और यू कैन से राइट साइड एडजेसेंट टू इट. बॉडी लिखनी है. दिस इज द मेन पैसेज wherein you need to mention all the essential information. सारी important information लिखनी है. Do not use lengthy sentences को बिल्कुल use मत करिए. Keep it short and precise within 50 words. 50 word means just one page, right? Not even one page, hardly 8 to 9 lines. Sender, after writing this necessary information, you just include the sender's name, किसने लिखा है, which is put on the left side, right? What are the points to remember while writing a message? That a box should enclose a message. एक box में होना चाहिए. It should be written with the correct format में होना चाहिए, जो कि नीचे हम पढ़ेंगे. वर्ड लिमिट को बिल्कुल भी 50 से नहीं ज़्यादा करना है. एंड यू कैन राइट अ मैसेज एज कैजुअल एंड ऑफ कोर्स अ फॉर्मल नोट. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मैसेज राइटिंग? देखिए आपने आप यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे डेट, राइट. एंड ओवर हियर विल बी राइटिंग द टाइम. देन ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट द डियर, जिसको भी आप भेज रहे हैं. बॉडी में आपने किसको कॉल किया है, क्या मैसेज है, यू वांट टू कन्वे कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स योर नेम, राइट. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस मैसेज राइटिंग? देखिए यू आर छवि, आप छवि हैं और आपका जो ब्रदर है वो घर पे है. यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड का कॉल आया है रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ द कोचिंग क्लास, कि आज छुट्टी हो गई है. सिंस यू हैव टू गो आउट, आपको बाहर जाना है, तो यू विल लीव अ मैसेज फॉर हिम. हमने उसके लिए मैसेज लीव करेंगे. यू हैव टू जस्ट ड्राफ्ट अ मैसेज अबाउट द सेम इन जस्ट 50 वर्ड्स, राइट. देखिए मनु, हेलो इज इट, जो भी आपने नंबर पे कॉल किया है. छवि, यस मैं आई नो हु इज कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा है. मनु इज सिंह, आई एम मनु, क्योंकि मैं अंकुर की फ्रेंड हूँ. कैन आई टॉक टू हिम, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ. छवि सिंह दैट ही हैज गॉन टू द मार्केट विद हिज मदर एंड वो अपना मोबाइल यहाँ भूल गए हैं. कैन आई पास अ मैसेज, क्या मैं उनका मैसेज आपको पास कर, मतलब आपका मैसेज उनको पास कर सकती हूँ. मनु इज सिंह, श्योर आई वांट टू टेल हिम टुडे दैट कोचिंग क्लासेस हैज बीन सस्पेंडेड. आज छुट्टी हो गई है बिकॉज टीचर हैड टू गो आउट फॉर अ फैमिली इमरजेंसी, उनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई है. To cancel class again, it will be held on Sunday, so please inform Ankur for the same. That is Chavi. Okay, sure, I will. Thank you. Manu is saying you are welcome. Bye. अब देखिए this was the question. अब message क्या है? You have to write down the date, right? You have to write dear Ankur. Your friend Manu from your coaching, he called and informed कि today class, जो आज की class है वो cancel हो गई है because the teacher is out of station. Why? Because of the family emergency and it will be held on Sunday, right? और ये call लिख रही है छवि and the time, right. Moving on to the exercise, you have to read these exercises and do it on your own, right. So that was all about message writing. Please go through this, do all the exercise, very easy, and just learn the format by heart and keep doing hard work for your exam and keep doing reading and stay blessed. Thank you.